हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। ना दुनिया में आप अगर देखो तो सबसे बड़ी टू व्हीलर मार्केट है इंडिया की, और इस मार्केट को गुड बाय करेगा हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन एक अमेरिकन कंपनी है, ये बनाते हैं लग्जरी मोटरसाइकिल्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे हार्ली डेविडसन टू डिसकंटिन्यू सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन इंडिया। तो जो इनकी फैक्ट्रीज है ये भी बंद करेंगे और इंडिया को एज ए मार्केट भी ये कम्प्लीटली गुड बाय कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि हार्ली डेविडसन इंडियन मार्केट को क्यों छोड़ रहा है। क्या यहाँ पे हमारे लिए एक मैसेज है कि वी नीड टू मेक श्योर कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में बनी रहे और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये कम होने के बजाय ज़रा बढ़े। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। और इसके अलावा मेरा साइंस एंड टेक का कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है फॉर ओनली 6,000 रुपीज। इस कोर्स में मैंने बहुत से टॉपिक्स कवर किए हैं, बायोटेक से रिलेटेड, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और रेगुलरली यहाँ पर साइंस एंड टेक रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सो परचेज द साइंस एंड टेक कोर्स टुडे। अब देखो, पहली बात तो हार्ली डेविडसन के इंडिया में आने की जो स्टोरी है ये भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2007 में यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और इंडिया में पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस वक्त इंडिया और यूएस ने एक डील करी कि इंडिया को एक्सेस मिलेगा यूएस मार्केट का फॉर इंडियन मैंगोस। जी हाँ, इंडिया कई सालों के बाद यूएस मार्केट में अपने आम बेच पाएगा। उसके बदले में यूएसए को एक्सेस मिलेगा इंडियन मार्केट का। प्राइमरली एक कंपनी को एक्सेस मिलेगा, ये कंपनी होगी हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन सेल कर पाएगी बाइक्स विद इंजन कैपेसिटी ऑफ 800 सीसी और अबव। ये बाइक्स पहले इंडिया में इंपोर्ट नहीं होती थी, मगर आफ्टर दिस डील दिस इंपोर्ट वाज अलाउड। अब क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि क्या इंडिया ने मैंगो एक्सपोर्ट करके यूएस से काफ़ी प्रॉफिट कमाया? तो इसका आंसर है नॉट रियली। इंडिया दुनिया भर में हर साल 50,000 टन मैंगो एक्सपोर्ट करता है। इसमें से रफली आप कह सकते हैं 600 टन से लेकर 1,000 टन हम एक्सपोर्ट करते हैं टू यूएसए, और इसमें बहुत ही कम प्रॉफिट आता है। प्राइमरली क्योंकि पहली बात तो यूएस का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया से, और बहुत ही स्पेशल शिप से आपको एक्सपोर्ट करने होते हैं ये मैंगोस। तो जो शिपमेंट का प्राइस है वही काफ़ी हैवी पड़ता है हमारे फार्मर्स को। सो इस वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स को, इंडियन फार्मर्स को कभी प्रॉपर बेनिफिट मिला नहीं यूएस मार्केट का। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आर्टिकल है फ्रॉम द फाइनेंशियल टाइम्स, इंडियाज मैंगो एक्सपोर्टर्स फ्रस्ट्रेटेड विद यूएस ट्रेड डिस्प्यूट। अब बीच में देखिए कुछ डिस्प्यूट भी यहाँ पे आ गया था। यूएस ने टैरिफ लगा दिए थे इंडियन मैंगोस पर, और इस सब के अलावा यूएस ने कभी कोई प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया जिससे इंडियन फार्मर्स डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर पाए मैंगोस टू यूएस विदाउट मच हर्डल्स। तो सिंस इंडियन मैंगो एक्सपोर्टर्स को इतना बेनिफिट हुआ नहीं जितना सोचा था, इंडिया ने हमेशा बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा के रखे हार्ली डेविडसन की बाइक्स पर। हार्ली डेविडसन को जो इंडियन मार्केट है इसका एक्सेस तो मिला, मगर जब ये इंपोर्ट करते थे अपनी बाइक्स फ्रॉम यूएस टू सेल इन इंडिया, तब इन पर काफी हैवी टैरिफ लगते थे, ऑलमोस्ट 100% टैरिफ्स। ये एक मेजर रीजन है कि हार्ली डेविडसन की जो बाइक्स थी इंडिया में ये काफी महंगी थी। ऑलरेडी आप अगर देखें तो हार्ली डेविडसन जिस टाइप की बाइक्स बनाता है ये काफी एक्सपेंसिव होती है, मगर सिंस भारतीय सरकार इस पर और ज्यादा टैक्सेस लगाती थी अंडर जीएसटी, उसके अलावा जो इंपोर्ट टैक्सेस हैं वो अलग होते थे, तो हार्ली डेविडसन काफी महंगी बिकती थी इन इंडिया। और आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस इशू को काफी उठाते थे कि हार्ली डेविडसन पर इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है। इन्होंने काफ़ी बार हार्ली डेविडसन का एग्जाम्पल यूज करके इंडिया को बुलाया था टैरिफ किंग। अब हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट के बाद इंडिया ने हार्ली डेविडसन पर जो टैरिफ है ये 100% से कम करके 50% किया, मगर तब भी ये काफ़ी था नहीं अंडर जीएसटी रेजीम। उसके अलावा जो और वेरियस टैक्सेस हैं, हार्ली डेविडसन की जो बाइक्स थी ये कम्पीट नहीं कर पा रही थी विद होंडा या फिर हीरो, और ये मेन रीज़न है वाई हार्ली डेविडसन इज लिविंग इंडिया। इन्होंने ये कहा है कि द कंपनी इज डिसकंटिन्यूइंग इट्स सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन इंडिया, और जो इनके 70 एम्प्लॉयज़ हैं, बस 70 लोगों की यहाँ पर जॉब्स जाएंगी जो प्राइमरली काम करते थे इनके प्लांट में इन द सिटी ऑफ बवाल। और देखो, हार्ली डेविडसन पहली कंपनी नहीं है जो इंडिया को छोड़ के जा रही है। इससे पहले अगर हम देखें, जनरल मोटर्स भी इंडियन मार्केट में आई थी, और बाद में इनको लगा कि इंडिया में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं और इन्होंने इंडियन मार्केट को छोड़ दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या इंडिया में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं ऑन ऑटोमोबाइल्स, और क्या टाइम आ चुका है कि हम ये टैक्सेस कम करें? क्योंकि बहुत सी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, टोयोटा, सब कह चुके हैं कि कार्स पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से ये सेल उतनी नहीं कर पा रहे कार्स की जितनी होनी चाहिए। इंडिया एक ह्यूज मार्केट है, यहाँ पर कार्स की सेल ज़्यादा होनी चाहिए, मगर बिकॉज ऑफ टैक्सेस बाहर की कंपनीज यहाँ पर आ नहीं रही, प्रॉपर कंपटीशन नहीं है, और इंडिया में कार्स की मैन्युफैक्चरिंग आज भी काफ़ी कम है कंपेयर टू चाइना। तो हार्ली डेविडसन के एग्जिट के बाद कहीं ना कहीं भारतीय सरकार ये सोचेगी कि शायद टाइम आ चुका है टू रिलीज अ पैकेज फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर, जहाँ पे प्राइमरली हम फोकस करें
ऑन लोअरिंग ऑफ टैक्सेस। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर टैक्सेस कम होते हैं तो इसमें सेंटर और स्टेट के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अंडर द जीएसटी काउंसिल, और ये हमको आज नहीं तो कल करना होगा, क्योंकि इवन दो यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस हैं ये काफ़ी स्ट्रांग है। कई अमेरिकन कंपनीज हैं जो इंडिया को छोड़ रही हैं, मगर चाइना में जो अपनी प्रेजेंस है ये आज भी मेंटेन कर रही है। फॉर एग्जांपल हार्ले डेविडसन ने रिसेंटली ये कहा है कि ये मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे इन चाइना। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का एक रीज़न ये भी है, चाइना में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सी इनकी सिटीज़ हैं वो तैयार हैं फॉर सेटिंग अप प्लांट। इंडिया में अभी भी वो इंडस्ट्रियल एरियाज काफ़ी लिमिटेड हैं। तो हालांकि हार्ले डेविडसन के एपिसोड से इंडिया में ज़्यादा जॉब्स गई नहीं हैं, मगर हमें सोचना ये होगा कि क्या हमने 2007 के एग्रीमेंट का प्रॉपर यूज़ किया, क्या हम हार्ले डेविडसन को प्रॉपर इंसेंटिव देकर इंडिया में हज़ारों रोजगार क्रिएट कर सकते थे, वॉज इट पॉसिबल, या फिर वी मिस्ड अ चांस। तो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।